अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का इफ्तिताह मेरे लिए फख्र का बाइस है। एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन की चेयरपर्सन से कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुलाकात की। कतर एनर्जी ने चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन सिनोपेक के साथ चाइना के लिए LNG की सप्लाई के एक 27 साल एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। और कतर और अमेरिका के दरमियान 5वें सालाना स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का इफ्तिताह मेरे लिए फख्र का बाइस है और कतर की गुज़िश्ता 12 बरसों की मुसलसल जद्दोजहद और कोशिशों के बाद इस वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है और आज हम दुनिया के मुख्तलिफ इलाके से आने वाले फुटबॉल के मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर तहरीर करते हुए कहा है कि हम इस टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली फुटबॉल टीम्स की कामयाबी और तमाम शायकीन के लिए इस तमन्ना का इजहार करते हैं कि यहाँ कतर में उनका क़याम खुशगवार और दिलचस्प होगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सानी ने भी अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक दिहाई पर मुहीत चैलेंजेस के बाद अल्लाह के फजल व करम से अरब सरजमीन कतर पर फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का आगाज हो गया है। इस वक्त सारी दुनिया की नजरें दोहा पर हैं। उन्होंने कहा कि हम इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में पहली मर्तबा शिरकत करने वाली कतर की टीम और दीगर तमाम ममालिक की टीम्स की कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। साहिब सुमा अमीर ने कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कल अलखोर के अलबेत स्टेडियम में इफ्तिताह किया था। साहिब सुमा अमीर अल वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी, साहिब सुमा अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद अल सानी, शेख अब्दुल्ला बिन खलीफा अल सानी, शेख मोहम्मद बिन खलीफा अल सानी, शेख जासिम बिन खलीफा अल सानी, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सानी, शूरा काउंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम, शियूख और काबीना के वज़रा भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। इसके अलावा मुताद्दिद दोस्त और बरादर मुल्कों के सरबराहान, सुदूर, वज़राए आज़म, वर्ल्ड कप में शरीक मुमलिक के वफूद के सरबराहान, ओलंपिक कमेटी और स्पोर्ट्स फेडरेशन के सरबराहान, कतर में सिफारती मिशंस के सरबराहान और फुटबॉल के शायकीन की एक बड़ी तादाद भी इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मौजूद थी। एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन की चेयरपर्सन साहिबत सुमू शेखा मूजा बिन नासिर अल मिसनद से, जो अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ SDG की एडवोकेट भी हैं, कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मुलाकात की, जिसके दौरान बाहमी मुफादात के मौज़ूआत पे तबादला ख्याल किया गया, जिनमें तालीम की माली मुआवनत, SDG के अहदाफ तक पहुँच और कशीदगी और तनाज़ियात के दौरान तालीम का तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। फीफा की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के फाइनल के तकरीबन 30 लाख टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। फीफा के तर्जुमान ने बताया कि कल इफ्तिताही तकरीब से पहले तक 2.95 मिलियन टिकट्स फरोख्त हो चुके थे। सबसे ज्यादा खरीदारी करने वाले ममालिक में मेजबान कतर, सऊदी अरब, अमरीका, मेक्सिको, बरतानिया, UAE, अर्जेंटीना, फ्रांस, भारत और ब्राजील हैं। इससे पहले फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने इंकशाफ किया था कि इस टूर्नामेंट ने गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान
फीफा की आमदनी में $7.5 बिलियन तक इजाफा करने में मदद की है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। कतर एनर्जी ने चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन सिनोपेक के साथ एक 27 साला एग्रीमेंट पे दस्तखत किए हैं, जिसके तहत कतर एनर्जी चाइना को 4 मिलियन टन सालाना LNG सप्लाई करेगी। तवानाई के उमूर के वजीर मुमलकत कतर एनर्जी के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव साद शरीदा अलकाबी और सिनोपेक के चेयरमैन डॉक्टर MA युंग चेंग ने एक हाइब्रिड वर्चुअल फिजिकल तकरीब के दौरान इस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस मौके पर वजीर मुमलकत ने कहा कि इस एग्रीमेंट से कतर और चाइना के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना रिलेशंस को मजीद फरोग हासिल होगा। कतर और अमेरिका के दरमियान 5वें सालाना स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात कल मंगल के रोज दोहा में शुरू हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन करेंगे। इन मुज़ाकरात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा, जिनमें इलाकाई इस्तेहकाम, दिफाई ताउन, हेल्थ, दहशत गर्दी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम, मौसमियाती तब्दीली, इंसानी हुकूक, एनर्जी, इंसानी इमदाद, स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी, इक्तिसादी ताउन, सकाफत और तालीम से मुताल्लिक उमूर शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के एडवाइज़र और वज़ारत खारजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने जोर देते हुए कहा है कि स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में संगे मील की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि कतर और अमेरिका इंसानी स्मगलिंग से निपटने और मजदूरों के हुकूक को बेहतर बनाने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सिक्योरिटी शराकतदारी की भी तारीफ की है। आज मकबूजा मगरिबी किनारे के इलाके में काबिज इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फिलिस्तीनी नौजवान जख्मी हो गए, जबकि 4 फिलिस्तीनियों को फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जन्नैन कैंप में फिलिस्तीनियों और इजरायली फौज के दरमियान झड़पें हुई, जहां इजरायली फौज ने फिलिस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियां, आंसू गैस के गोले और साउंड बम बरसाए। इजरायली फौज ने फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ अपने जबीराना तर्ज अमल के तहत मगरिबी किनारे के मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके में रोजाना की बुनियाद पर रेड्स और गिरफ्तारियों की मुहिम शुरू कर रखी हैं। भारत की रियासत ओडिशा के शहर जयपुर में आज एक माल बरदार ट्रेन अचानक पटरी से उतरने के नतीजे में 8 दीगर गाड़ियां भी पटरी से उतरकर फुटपाथ और वेटिंग हॉल में जा गिरी। इस हादसे के नतीजे में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए। और अब कुछ इक्तिसादी और तिजारती खबरें समाअत कीजिए। कतर स्टॉक एक्सचेंज आज सुबह कारोबार के आगाज में 0.61% की कमी से 12,036 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। कतर स्टॉक एक्सचेंज के आदाद और शुमार के मुताबिक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में 0.80% और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 0.08% इजाफा देखा गया, जबकि इंश्योरेंस सेक्टर की पोजीशन बगैर किसी कमी या इजाफे के मुस्तहकम रही। इसी तरह सनाती शोबे में 0.8%, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के शोबे में 0.81%, रियल एस्टेट के शोबे में 0.45% और बैंकिंग और मालियाती शोबे में 0.30% कमी वाक़ई हुई है। आज सुबह 10 बजे कतर स्टॉक एक्सचेंज में 55 मिलियन कतरी रियाल का लेन देन रिकॉर्ड किया गया। आज अमेरिकी डॉलर में दुनिया की बड़ी करेंसीज के मुकाबले में जबरदस्त इजाफा हुआ है और ये 11 नवंबर के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है।
آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کا افتتاح میرے لیے فخر کا باعث ہے۔ ایجوکیشن ابو آل فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن سے کل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے ملاقات کی۔ قطر انرجی نے چائنا پیٹرولیم اینڈ کیمیکل کارپوریشن سینوپیک کے ساتھ چائنا کے لیے LNG کی سپلائی کے ایک 27 سالہ ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں۔ اور قطر اور امریکہ کے درمیان 5ویں سالانہ اسٹریٹجک مذاکرات کل دوحہ میں ہوں گے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر محمود احمد اور اسٹوڈیو سے سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین جاسم الحداد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔